aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। अब इंटरव्यू से हटकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन पहले ही इंटरव्यू ने नंगा करके रख दिया। जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ उसने नंगा करके रख दिया, मीडिया को भी और ताकतवरों को भी। क्योंकि देखिए, सामने नजर आ रहा है कि एक आदमी इंटरव्यू करता है, उसके पहले के बयानात शुरू हो जाते हैं, लास्ट के बयानात शुरू हो जाते हैं, गायब होने से पहले के बयानात शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग आग लगा देते हैं। ऐसे बयानात से आपको किसी जगह स्पेस नहीं मिलेगा अपनी पोस्ट करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप कितना छुपाओगे, आप कितना यानी कि इस चीज को आगे करोगे, यानी कि कितना आप लोगों के जहन में ये चीज बैठाओगे। हर आदमी को, बच्चे को पता है कि जो आदमी गायब हुए हैं उनको टॉर्चर करके या ब्लैकमेल करके बयान दिलवाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, हालांकि वही मैन आदमी होते हैं। यानी कि एक आदमी का कोई कसूर नहीं होता, पूरी काबीना होती है, उसमें हर फैसला साथ बैठे होते हैं। यानी कि अगर बहुत कम भी है तो 20, 25, 30 लोगों की काबीना होती है। और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखें, फवाद चौधरी ने की, असद उमर ने की, वो कराची वाले गवैया ने की, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने की, वो छूट गए। और मैन लोग थे वो। यानी कि अगर इमरान खान ने जुर्म किया था तो ये लोग हिस्सेदार थे 100%। मेरी इस बात को कोई जुटला नहीं सकता कि ये लोग हिस्सेदार थे। इमरान खान अकेला क्या कर सकता था? अगर ये लोग बोलते नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे, या इस तरह का माहौल नहीं होगा, या फौज के खिलाफ कोई बात नहीं जाएगी, या सैफर जो भी है, तो इमरान खान अकेला तो कोई फैसला नहीं कर सकता था जब तक इन लोगों की हिमायत ना होती। क्योंकि ये लोग उस वक्त भी बाहर निकल के बोल सकते थे ना कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, भाई इमरान खान ये कर रहा है, हम नहीं रहेंगे तहरीक इंसाफ में, इमरान खान ये कर रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहा है, फौज के मुखालिफ बयान दे रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। और फिर जब ये 9 मई का वाकया करवाया गया, जिसने करवाया वो भी सारी दुनिया को पता है, जो लोग इसमें मुलव्वस थे वो भी सारी दुनिया को पता है। नून लीग को लाने के लिए नून लीग ने ये सारा कुछ करवाया, क्योंकि नून लीग इस काम में माहिर है, वो भी सारी दुनिया को पता है। तो अब इस चीज का फायदा किसको हो रहा है? नून लीग को। क्योंकि एक चीज आगे रखकर एक पार्टी को बिल्कुल हटाने के लिए आप देखें, नून लीग जलसे कर रही है, दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। चलो दूसरी थोड़ा बहुत करती हैं, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इजाजत नहीं मिल रही। इमरान खान तो जेल में है ना, इमरान खान का तो अभी कोई बात नहीं है कि इमरान खान बाहर है, जिसका डर था, लेकिन उनको फिर भी इजाजत नहीं मिल रही। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि एक ड्रामा हो रहा है, और इस ड्रामे में हमारे ताकतवर नून लीग के साथ है, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को लाने के लिए सारा कुछ हो रहा है, मरियम को आगे करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। यानी कि नून लीग को दोबारा हुकूमत देने के लिए ये रास्ता वार किया जा रहा है, लेकिन उनको रास्ते में मज़ामत मिल रही है अवाम की तरफ से। नून लीग को जलसे की इजाजत मिलती है, जलसा की इजाजत भी नहीं लेते वो, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी यानी कि गवर्नमेंट की ताकत के साथ, सूबाई ताकत के साथ बंदे भी वो देते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी उनको जलसों के लिए बंदे नहीं मिलते। एक बड़ी पार्टी थी, 3 बार का वजीर आज़म रहा है नवाज शरीफ, एक ताकतवर पार्टी थी। और खास करके लाहौर पंजाब में जितना फंड इन्होंने लाहौर में खर्च किया, अगर ये पाकिस्तान पर भी लगाते तो पाकिस्तान चमक जाता। लेकिन जो कुछ इन्होंने लाहौर में खर्च किया, उसके बदले में आप देखो कि अवाम क्या कर रही है। क्योंकि अवाम जान चुके हैं कि ये लोग बार बार आते हैं, आकर बोलते हैं हमें एक और मौका दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मौके पे मौके लेते रहे और लूट कर जाते रहे। इन 16 महीनों में, 15 महीनों में जो कि इन्होंने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, इतना पैसा लूटा इन्होंने कि पिछली करप्शन को भूल जाओ। तो मेरा कहने का यह मकसद है कि अगर एक पार्टी को लाना ही है तो कोई तरीकाकार तो सही है बनाओ। बेवकूफों की तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, अब इंटरव्यू करवाने शुरू कर दिए, और पहले ही इंटरव्यू में नंगे हो गए। अब जो फरह हबीब का इंटरव्यू आया है, सदाकत अब्बासी का, आप सोचें, कुछ दिन तक तो टीवी चैनल वाले मजामत करते रहे, लेकिन वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हो गए थे, हमें चलाना पड़ा। फायदा क्या हुआ हमें ये बता दो। इस चीजों से आपने एक का इंटरव्यू करवाया, हजारों लोग कुरान लेकर आ गए। ये सच्चे हैं या वो सच्चे हैं या तुम सच्चे हो? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें कुरान से ज्यादा किसी पर भी एतबार नहीं। कुरान हमारी अदायत वाली किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी है और नसीहत के लिए उतरी है। तो हम कैसे आपके या इन लोगों के बयान पर यकीन कर रहे हैं, और जो लोग कुरान उठाकर अल्फिया बयान दे रहे हैं उन पर हम यकीन न करें?
हम आप जैसे मुसलमान तो नहीं, हम तो सुनी सुनाई बातें जो देख रहे हैं उस पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान तो देख कर हुआ है, यानी कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हमने सुना है, अजान सुनी है, कलमा सुना है, कुरान की तिलावत सुनी है, कुरान देखा है, नमाज पढ़ते लोगों को देखा है, हम भी मुसलमान हैं। हम कैसे आपकी बात पर यकीन कर ले? हो ही नहीं सकता। जिधर कुरान है हम उधर हैं। आप एक नहीं 50 लोगों को इस तरह पकड़कर, हाँ आप डायरेक्ट, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि डायरेक्ट एक आदमी घर में रह रहा है, आराम से रह रहा है, कोई मसला नहीं है, वो एक तरीके इंसाफ का बहुत अहम कारकुन है, यानी कि इमरान खान के साथ बैठा उठता है, वो उठकर कोई बयान दे तो फिर तो सही है। आप एक आदमी को गायब करते हैं, बाद में आगे वो बयान देता है और घर चला जाता है, फिर कोई तो है? आपने फुद्दू समझा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। वाह रे वाह भाई, कोई तरीका इख्तियार करो, क्यों अपने आप को बदनाम? आए एक दो लोगों की ख्वाहिश के लिए पूरे पाकिस्तान की अभी फौज बदनाम हो रही है, और हमें ये दुख होता है जब दूसरे मुल्क हमारे फौज का नाम लेते हैं। इंडिया में आप देखें क्या चर्चे हो रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक आदमी का नाम तो नहीं लेते ना, वो तो फौज का नाम लेते हैं। तो पाकिस्तान की फौज में तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख लोग होंगे, क्या वो सारे ही बदनाम कर दिए आपने सिर्फ एक दो लोगों ने? इसका यह मतलब नहीं होता कि आप अपनी अना की खातर इतने बड़े अदारे को भी बदनाम कर दो। खुदा के लिए कोई अच्छी सोच रखो, मुल्क के लिए रखो। ठीक है, इमरान खान को हटाना है हटा दो, उसको बोलो भाई नहीं आने देना है हमने तुमको, कुछ भी कर लो, बेहतर यही है कि तुम खामोश हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि आप अपने आप को भी बदनाम कर रहे हो, फौज को बदनाम कर रहे हो किसी और के कहने पर? नवाज शरीफ या जरदारी या इन लोगों को तो पाकिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं करेंगे। चलो सामने आगे नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे नहीं, या इस तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन दिल से तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या आप उनके दिल में घुसोगे? क्या 25 करोड़ में से 22 करोड़ लोगों का इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू करवाओगे? नहीं बाबा, इस तरह नहीं होता है। प्लीज आप अपनी जो पॉलिसी है उस पर सोचें। वजह मैं जो कह रहा हूं वही है कि इससे हमारा अदारा बदनाम हो रहा है। कितना असर पड़ा है इन 16 महीनों में हमारे अदारे पर, आप सोच भी नहीं सकते। हम खुद लोग हर जगह पर, हर मैदान पर, हुकूमत पीछे बोलती थी, पहले हम उठकर खड़े हो जाते थे, जवाब देते थे, लेकिन दिल नहीं करता है आप। हालांकि फौज हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता है। क्या करें? क्योंकि हालात ऐसे खड़े कर दिए गए हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनसे हम नफरत करते हैं, फिर वही नफरत आगे से डिवर्ट होकर आपकी तरफ ही जा रही है। अगर आप अपने अदारे को बचाना चाहते हो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारी फौज जो है वो बहुत अहम अदारा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ऐसी जगह पे है जहां पर पाकिस्तान को हर तरफ से खतरा ही खतरा है। अगर इस तरह का माहौल होगा, आवाम साथ नहीं होगी, कोई ऐसी अल्लाह ना करे ऐसी बात आ जाए तो क्या करेंगे? पैंट की जंग का आप 65 की जंग का आप कर लें। फौज पीछे थी, आवाम आगे थी, लोगों ने घरों से अपने जेवर तक, पुराने कपड़े, नए कपड़े तक लाकर रख दिए थे। अगर क्योंकि लोग फौज से मोहब्बत करते थे इसलिए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।